हेलो एवरीवन। तो गाइज, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास में डाइस टॉपिक स्टार्ट किए हैं और उसमें आज हम लोग का पार्ट 2 रहेगा। इसके पहले पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या देखा था, बेसिक प्लस एक टाइप होता है, मतलब एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इफ़ वन सरफेस कॉमन ऑफ अ डाइस, है ना, एक सरफेस कॉमन हो और प्लस बेसिक, ये हमने पार्ट 1 में किया था। पार्ट 2 जो कि आज है, आज हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी भी दो डाइस का 2 सरफेस कॉमन हो जाए, मैं पिछली वीडियो में बताया था 2 सरफेस कॉमन का मतलब इस हिसाब से हो जाए कि डाइस में आपका 2, 3 और मान लीजिए यहाँ पे 4 है, 2, 3 और यहाँ पे कितना है, 1 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 2, 3 और यहाँ भी 2, 3, ठीक है। तो 2 सरफेस कॉमन हो जाएगा, तब कैसे लगेगा। और एक स्थिति आती है कि नो सरफेस कॉमन, मतलब कोई भी सरफेस कॉमन ना हो। तो पार्ट 2 में आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोई भी सरफेस ना कॉमन हो। इसमें 2 कंडीशन बनती है, अभी बताऊंगा। 2 सरफेस कॉमन के कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ में समझा दूंगा। इसके बाद पार्ट 3 में हम लोग ओपन डाइस पढ़ेंगे और पार्ट 4 में मिसलेनियस पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं पहले स्टार्टिंग में बता देता हूँ लोग करेंगे कैसे चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन लगेगा कैसे, मतलब इस टाइप में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग का रहेगा पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने लिख भी दिया हेडिंग 2 सरफेस कॉमन। अगर वन सरफेस कॉमन हो तो इस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगवाए। पार्ट 1 में लगभग 40 से 50 मिनट के आसपास की वीडियो थी, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, तो वो पार्ट जरूर देखिएगा। और 70% क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। बाकी 30% में 20% ओपन डाइस, बाकी रिमेनिंग इन 2 से पूछ लिया जाता है 10%, ठीक है, जो कि जानना बहुत जरूरी है। चलिए ध्यान से समझते हैं। 2 सरफेस कॉमन, देखिए एग्जाम्पल आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ, कैसे करते हैं क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले देख लीजिएगा कितना सरफेस कॉमन है। तो मुझे दिखा यहाँ भी 2, 3 दिख रहा है और यहाँ भी 2, 3 दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ तो 2 सरफेस कॉमन हो गया। अब 2 सरफेस कॉमन का रूल क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर 2 सरफेस कॉमन है, मतलब अपोजिट पूछा जाए कि बताओ 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं सारा अपोजिट निकालना आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब 2 सरफेस कॉमन हो गए तो जो दोनों सरफेस कॉमन है उनको आप सिंपली ढक दीजिए। तो आपको क्या क्या दिख रहा है, 4 और 6। तो 110% हो गया कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे आसान मेथड आपको मिल नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, ये आपका सिंपल डाइस की तरह है भी, क्योंकि 4 + 3 7 एडजेसेंट डाइस का सरफेस का सम जो है अगर 7 है तो सिंपल डाइस, पार्ट 1 में मैंने बताया था बहुत अच्छे से, ठीक है। तो उस हिसाब से 4 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। अब बचा 2, 3 और 1, 5, इन सब का अपोजिट क्या होगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर 2 और 3 के अपोजिट की बात किया जाए, ठीक है, तो हम इसका कंफर्म अपोजिट नहीं बता सकते हैं। तो बता क्या सकते हैं, तो देखो 4 का अपोजिट ये कंफर्म हो गया और एक सरफेस का अपोजिट एक ही सरफेस, तो 4, 6 तो वैसे ही गेम से चले गए। अब 2, 3 में हमें अपोजिट बताना है, तो यहाँ पे बताओ क्या नहीं दिख रहा है, तो 1 क्या और क्या नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। तो अब ध्यान से समझिएगा। इसके अलावा क्या कोई, अच्छा ये बताओ 2 का अपोजिट कभी 3 हो सकता है, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट साइड है और कभी कभी अगर जो 2 एडजेसेंट साइड होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो नहीं सकती। और 2 का अपोजिट 4 भी नहीं हो सकता, है ना। उसी तरीके 2 का अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता और 3 का अपोजिट, मतलब 2, 6, 2, 3 ये सब आपस में क्या होते हैं, अपोजिट नहीं हो सकते। 2 का अपोजिट ना 3 हो सकता है, 2 का अपोजिट ना 6 हो सकता है, 2 का अपोजिट ना 4 हो सकता है। तो 2 का अपोजिट होगा क्या, तो इन सब के अलावा क्या बचा, 1 और 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का अपोजिट या तो 1 होगा या 5 होगा। और एंड अगर आपसे पूछा जाए 3 की भी सेम कहानी है, या तो 5 या तो 1, है ना। यहाँ और अच्छे से लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 और 5 और यहाँ पे 1 और 5। अब हम ये कंफर्म नहीं बता सकते, ऑप्शन में आपको ऐसे ही देगा कि अपोजिट ऑफ 2, तो ऑप्शन देगा 1 और 5। तो अगर 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा तो 3 का अपोजिट 5, बट हम कंफर्म नहीं कह सकते, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो दो कॉमन सरफेस हैं उनका अपोजिट एक कंफर्म सरफेस नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आई थिंक यहाँ तो कोई दिक्कत होगा नहीं आपको, ठीक है। अच्छा, उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2, चलिए बताइए, अब देखते हैं कौन बताता है। कमेंट जरूर करिएगा बताने के बाद, मैं बाद में देख लूँगा, है ना। लाइव चल नहीं पा रहा है बट जल्दी मैंने, हाँ, एक अनाउंसमेंट करना था गाइज, प्लीज़ आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं आपको पता है कि ऑफलाइन कोचिंग में मैं एकेडमिक क्लासेस को भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैथ्स की एकेडमिक क्लासेस को पढ़ाता हूँ। तो उसमें मैंने क्लास 12th की मैथ स्टार्ट किया है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है।
इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी मीडियम हो, यूपी मतलब किसी भी बोर्ड का हो, मेनली सीबीएसई बोर्ड पे फोकस है, चाहे हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड में मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया है, बट बहुत ही बेहतरीन अपनी क्लासेस चल रही है। आप इसके लिए टीचमिंट ऐप है, उसको मतलब अभी आप केवल व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए या फिर कॉल कर लीजिएगा इस पर, या फिर हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत ना हो, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगेगा ये तो मेरे लिए यूजलेस है, बट गाइज हो सकता है आपके थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करने से और किसी का फ़ायदा हो जाए। तो प्लीज़ आप बता जरूर देखिएगा कि इस नंबर पर एक बार कॉन्टैक्ट कर लेंगे। और इस बैच जो मैंने बैच बनाया है वो केवल 10-10 लोगों का, मैं चाहता तो एक ही में 40 हमको आराम से लड़के मिल जाते हैं, मैं कर, लेकिन नहीं, मैं 10-10 करके 3-4 बैच बनाया हूँ। तो एक बैच में केवल 10 स्टूडेंट है, और प्लस 3 डेज आप बता दीजिएगा, जिसे बताइएगा 3 डे आप फ्री डेमो क्लास कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है तो आगे फर्दर आप कंटिन्यू क्लास करिए, अदरवाइज आप वहाँ से हट सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे बताना, तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा बता दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके कॉन्टैक्ट में रिलेटिव हैं, आप सिंपल इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चाहे मैं व्हाट्सअप, चाहे फिर मैं 7607674750, ठीक है, 750, ठीक। नंबर फिर से लिख दें, कुछ गड़बड़ आई थिंक पता ही होगा, ये नंबर तो आप लोग को पता भी होगा, ठीक है। इस पर आप क्या कर लीजिएगा, कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। बाकी मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट लगाया था, ठीक। तो चलिए यहाँ तक बात हो गया, अब हम लोग आगे ध्यान देते हैं अपने क्वेश्चन पे। 3, सॉरी फॉर दैट, इतना मैंने आपका टाइम लिया, बट इन्फॉर्मेशन शेयर करना था तो मैंने सोचा कर दूँ। तो 2 का अपोजिट 1 या 5 होगा। उसी तरीके से इसको अगर आप करेंगे तो देखिए, पहले देखो कि किस टाइप का है। तो 1 कॉमन दिखा, एक सरफेस कॉमन, और कोई था, अच्छा हाँ, 1 and 6, 1 and 6, 2 सरफेस कॉमन। अब आपसे अगर, अच्छा ये भी ध्यान दीजिएगा, ऐसे अगर आपसे ऐसे भी पूछा जाता कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का भी अपोजिट 2 और 3 में से कुछ भी हो सकता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ एक्चुअल में अगर आप ऐसे लिखते तो और बेटर रहता है, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते थे, ध्यान से देखिए, 2, अच्छा लिखा तो हूँ यार ऊपर, ठीक है। मतलब 1 का अपोजिट या तो 2 या तो 3, ठीक है। उसी तरीके से 2 का अपोजिट या तो 1 या तो 5, ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता, ठीक। चलिए अगला बताइए, 1-6 की कहानी खत्म। अब क्या दिख रहा है, 1-6 से ढक दो, बचा क्या, 3-4, तो क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 का अपोजिट 4 है तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। दोनों बातें एक ही हैं, आई थिंक यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा। अब क्या बचा, अब बचा आपका 1-6, इसका अपोजिट क्या होगा, तो बहुत आसान है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। 1-6, अब बताओ 1-6 का अपोजिट अगर पूछा जाए तो 1 का अपोजिट 4 तो हो नहीं सकता, एडजेसेंट है, 1-6 भी नहीं हो सकता, 1-6 नहीं हो सकता, 1-3 नहीं हो सकता, तो बचा क्या फिर, तो बचा सर या तो 3 भी नहीं होगा, 1, हाँ 3 भी नहीं होगा, तो बचा क्या, या तो 2 होगा, और या तो क्या होगा बताओ, या तो 5 होगा, ठीक है। जो यहाँ पे सरफेस नहीं दिख रहे हैं वहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो दिख रहे हैं वो तो एडजेसेंट हो जाएंगे, एडजेसेंट मतलब सटा हुआ, वो कभी अपोजिट हो नहीं सकते। तो 1 का अपोजिट या तो 2 या तो 5, 6 का अपोजिट या तो 5 या तो 2, कुछ भी नहीं कन्फर्म कहा जा सकता। उसी तरह 2 का अपोजिट या तो 6 या तो 1, और 5 का अपोजिट या तो 1 या तो 6। आई थिंक इतने बेहतरीन तरीके से आपको क्लासेस तो मिल जाएंगी, बट जितना मैं टाइम लेके समझाता हूँ इतना कोई नहीं करेगा, ठीक है। और इतने सिस्टमेटिक वे में कि मैं हर एक, इस वजह से मैं इस टाइप से डिवाइड कर देता हूँ, चाहता मैं भी 4 क्वेश्चन लेके क्वेश्चंस करा देता, बट उन 4 क्वेश्चन में आपको सारे कॉन्सेप्ट नहीं बता पाता। इसी वजह से मैं पहले क्लास को डिवाइड ही कर देता हूँ कि हमें कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट होगा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कौन करता है। इसमें ये दिया हुआ है आपको, द डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ डाइस इज गिवन। एक पासा की विभिन्न स्थिति, मतलब 2 स्थितियाँ दी हुई हैं, और पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्थिति संभव है, ठीक है। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि इनमें से कौन सी स्थिति जो है वो संभव है। तो बताइए, हम लोग 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले मैं आपको एक बातें बता दूं कि मान लीजिए कोई भी अगर एक डाइस है, ठीक है, एक अगर कोई एक से डाइस है, 2, 6 ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये 6 और 1 एडजेसेंट साइड बोली जाएगी, मतलब 2 एक दूसरे के जस्ट बगल हों उनको एडजेसेंट साइड बोला जाता है। तो 1 का एडजेसेंट क्या है, 6। अब इसका मतलब ये हो गया आएगा कि 1 कभी 6 के अपोजिट नहीं हो सकता, ठीक है भाई। ये 2 साइड अगर एक दूसरे के, अगर मैं क्यूब मतलब इसको, ये तो समझ लीजिए डाइस की तरह इसको समझ लीजिए कि अगर ये 2 देखो, ये और ये एडजेसेंट साइड हुई ना, अब ये क्या भी इसके, देखो ये वाला कभी इसके अपोजिट हो सकता है, कभी नहीं हो सकता क्योंकि एडजेसेंट है। इसका उल्टा भी होगा पॉसिबल कि अगर उल्टा है, अगर 1 6 के अपोजिट है तो 1 6 कभी साथ साथ नहीं दिख सकते, ठीक है। ऐसे समझो कि अगर ये वाला इसके अपोजिट है, ये अगर इसके अपोजिट, तो ये क्या कभी साथ साथ हो सकते, मतलब ये यहाँ पॉसिबल नहीं
नहीं है। बस यही मेरा कहने का मतलब था कि अगर दो एडजेसेंट हैं तो वो कभी अपोजिट नहीं हो सकते, अगर दो सरफेस अपोजिट हैं तो वो कभी साथ साथ नहीं दिख सकते। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि अगर ये एक डाइस है, उसकी दो पोजीशन दी गई है टॉस करने के बाद, ठीक है, तो पूछ रहा है कि इनमें से और कौन सी डाइस की पोजीशन पॉसिबल है ना, विच कंडीशन इज पॉसिबल फॉर द गिवन डाइस। दो परिस्थिति दी हुई है, उसमें से पूछा कौन सा सही है। ठीक है, हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि अगर अपोजिट है तो साथ साथ नहीं दिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर था कि 4 और 6 अपोजिट है, तो कहीं भी देखिए पूरे डाइस में 4 6 साथ साथ नहीं दिखे हैं आपको। ठीक है, हाँ, तो उस हिसाब से देखो, पहले देखो टाइप में सरफेस कितने कॉमन, 3 6 थे, 2 सरफेस, तो उस हिसाब से 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 2। मैंने बताया था ना 3 6 को ढक दो, 1 का अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब 1 का अपोजिट 2, व्हाट अबाउट 3 एंड 6? तो 3 और 6 के बारे में क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या पॉसिबल है, 3 का अपोजिट ना 6 पॉसिबल है, ना 2 पॉसिबल है, 3 ना 1 पॉसिबल, तो बचा क्या, जो नहीं दिख रहा है तो दिख क्या रहा है, 4 और 5। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। अब इसी से हम वेरीफाई करेंगे। 1 का अपोजिट 2 है, 1 2 कभी साथ नहीं दिख सकता, यहाँ पे देखो दिख गया, पहला ऑप्शन गलत। ठीक है, अगला कहीं 1 2 अभी, अच्छा इसको करने का एक शॉर्टकट भी है, मैं लास्ट में बताऊंगा, बट पहले समझ के कर लेते हैं। ठीक है, 2 3 ऑप्शन पे आ जाओ। तो देखो 2 3 अगर ऑप्शन से देखो तो यहाँ पे इनमें से खोजो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 और 4 है, 6 5 है। ठीक है, तो हमने देखा यार 6 4 यहाँ पे 6 4 अपोजिट हो सकता है, या फिर 3 के अपोजिट या तो 4 होगा या तो 5 होगा। तो मुझे दिखा यार कि यहाँ पे जो 6 4 एक दूसरे के साथ है, तो अगर 6 4 एक दूसरे के साथ है तो ये दोनों अपोजिट तो होगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 का अपोजिट 4 नहीं होगा। ध्यान से समझना, 6 का क्योंकि दोनों साथ साथ दिख रहे हैं ना, तो 6 का अपोजिट अगर 4 नहीं होगा तो क्या होगा, 6 का अपोजिट 5 होगा। अगर 6 का अपोजिट 5 हो गया तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट सर 4 होगा। और देखते हैं क्या कंडीशन वेरीफाई हो गई। तो यहाँ पे 6 के 5 अपोजिट होगा और 3 का अपोजिट क्या होगा, 4। लेकिन यहाँ पे तो 3 4 साथ साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। अगर आप नहीं समझे तो फिर से समझने की कोशिश करिएगा। भाई मेरे यहाँ पे मैंने देखा कि 6 और 4 साथ साथ दिख रहे हैं। आप कोई और भी हो सकता है, आप यही लेते थे, 3 4 ले लेते, तो 6 5 वाला वेरीफाई नहीं करता। ठीक है, तो वही बात है, मुझे दिखा कि क्या था, 6 और 5 मतलब 6 और 4 एक दूसरे के साथ साथ थे, तो इसका मतलब ये दोनों 6 और 4 अपोजिट तो होंगे नहीं। इसका मतलब 6 के अपोजिट क्या होगा, 5, तो 3 के अपोजिट 4। अब देखो कंडीशन वेरीफाई है, यहाँ पे 3 के अपोजिट 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 4 साथ साथ दिख गए, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत। बाकी शॉर्टकट वाला बताऊंगा, पेशेंस रखना। इस पे आ जाओ। इस पे करने की कोशिश हम कहें तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो 4 है उसका मतलब 4 और 6 एक दूसरे के साथ साथ दिख रहे हैं, मतलब 6 का अपोजिट 4 नहीं होगा, तो 6 का अपोजिट फिर लगे हाथ बता दो होगा क्या, अगर 4 नहीं होगा 6 का अपोजिट तो क्या होगा, 5 होगा। और 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट ऑब्वियस सी बात है 4। देखो क्या कहीं ये कंडीशन है वेरीफाई हो रही है, तो सर 6 का अपोजिट 5 है, अरे भाई यहाँ पे तो 6 5 साथ साथ दिख गया है ना, और 3 का अपोजिट 4 भी होगा, यहाँ पे 3 4 एक साथ दिख, नहीं 3 4 तो नहीं दिख रहा है, लेकिन 6 5 एक दूसरे के अगर जो अपोजिट है और यहाँ पे 6 5 साथ साथ दिख गए, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब आ जाओ लास्ट वाले ऑप्शन पे। लास्ट वाले को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे 6 4, खाली मैं 6 4 से उठाया हूँ, ठीक है, क्योंकि 6 4 आसानी से हो जा रहा है। 6 4 एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, इसका मतलब 6 का अपोजिट 4 नहीं होगा, तो 6 का अपोजिट होगा क्या, 6 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 4। देखो सारी कंडीशन वेरीफाई है। 1 2 अपोजिट है, 1 2 एक दूसरे के साथ तो दिख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 है तो 1 पता नहीं कहाँ है। 6 का अपोजिट 5 है, तो 6 5 कभी साथ साथ नहीं दिख रहे हैं, ये भी सही जा रहा है। 3 के अपोजिट 4 है, 3 4 एक साथ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझे होंगे तो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। अब हम अगर जो एग्जाम में होते तो इसका एक शॉर्टकट भी होता है, हम ऐसा ऑप्शन खोजते हैं जिसमें या तो देखो किसके अपोजिट, ये 1 और 2 था, एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट था, ठीक है, जब ये इसी पर्टिकुलर के लिए, लेकिन जो मैं समझाया उस पर ध्यान देना। ऐसा ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन ऐसा चूज करते हैं जिसमें 1 और 2 हो, ठीक है, इनमें से दोनों एक साथ तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, तो ऐसा ऑप्शन चूज कर लिया जाता है जिसमें 1 हो या तो 2 हो। तो देखो यहाँ पे
ना 1 है ना 2 है, यहाँ भी ना 1 है, यहाँ पे भी 2 दिख गया तो ये ऑप्शन सही होगा। बाकी मैंने नॉर्मल तरीके से आपको समझा ही दिया, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो आपका क्लियर हो गया जब 2 सरफेस कॉमन हो, ठीक है। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, जो अगर बनते भी हैं तो ये वाला बन जाता है, ये वाला और ये वाला कभी कभार पूछ लिया जाता है, जो कि मैंने आपको करा दिया। तो आई थिंक ये 2 आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। चलिए मैं वीडियो पॉज करके नो कॉमन सरफेस पे कुछ क्वेश्चन राइट करता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करिएगा। जस्ट अ मिनट। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन जो है नो सरफेस कॉमन, ठीक है। तो इनमें मेनली 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है, दोनों टाइप मैंने लिख दिया है और बड़े आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। बट बनता बहुत ही रेयर है क्वेश्चन, बट हम लोग कर रहे हैं तो अच्छे से करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो कोई भी सरफेस कॉमन नहीं होगा। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए जैसे इसमें देखो, दोनों डाइस में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, द 2 पोजीशन ऑफ अ डाइस इज गिवन एंड व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ 6, ठीक है। इसमें अपोजिट पूछ रहा है, यहाँ भी सही है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो देखो 2 यहाँ भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, तो कोई भी सरफेस कॉमन नहीं दिख रहा है। अगर कोई भी सरफेस कॉमन नहीं दिखेगा तो करेंगे क्या? तो गाइस मैंने पहले ही पार्ट में बताया था आपको एक चीज, टाइप ऑफ डाइस पहचानना। ये देखो यही है जो क्वेश्चन मैंने बोला था ना, 2 टाइप की, एक स्टैंडर्ड एक सिंपल। स्टैंडर्ड क्या बताया था? स्टैंडर्ड आपका मानक पासा। मानक पासा क्या बताया? क्या अपोजिट सतहों का सम, अपोजिट विपरीत सतहों का योग क्या होगा? 7 होगा, ठीक है। और दिखने वाली किन्हीं 2 सतहों का योग अगर जो 7 हो गया तो वो कैसा होगा? साधारण पासा होगा, सिंपल डाइस होगा। और स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा की मतलब मैंने कंडीशन क्या बताया था कि कभी भी 2 एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं होगा, अपोजिट साइड का सम 7 होगा, ठीक है। तो हमने दिखा यार कोई भी सरफेस हमारा कॉमन नहीं है, तो हम पहचानते हैं कि ये कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड। ये बहुत ही कम पूछा जाता है क्वेश्चन। अभी तक आपको मिल रहा था कि जो 2 डाइस मिल रहे थे, कोई ना कोई एक सिंपल मतलब एडजेसेंट सम 7 मिल जा रहा था, तो आप सिंपल डाइस मान के सॉल्व कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो 2 दिया हुआ है, ये देखो तो आपका सिंपल है स्टैंडर्ड, तो यहाँ भी 7 नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं भी, मतलब एक भी जगह एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं हो रहा है। तो ये कैसा पासा हो गया? आपका स्टैंडर्ड हो गया। क्या हो गया? स्टैंडर्ड डाइस हो गया, या फिर आपका क्या हो गया? मानक पासा। और इसका क्या होता है कंडीशन? मैंने पार्ट 1 में बताया था, अब भी बता रहा हूँ, अपोजिट साइड का सम 7 होता है। तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अगर जैसे ही स्टैंडर्ड डाइस डिसाइड हुआ, इसका मतलब इसका अपोजिट साइड का सम 7। तो आपसे पूछ रहा है 6 का अपोजिट, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि अपोजिट का सम हमें 7 लाना है। उसी तरह 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि हमें अपोजिट का सम 7 लाना है। तो ये 2 अपोजिट है, दोनों का सम कितना हो गया? 7। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी कंडीशन हो जाती कि आपका सिंपल डाइस हो जाता है, ये लिखा हुआ है। सिंपल डाइस में क्या होता है? एडजेसेंट का सम 7। यहाँ देखो भाई 4 3 7 हो गया, 6 1 7। अब क्या करते? अपोजिट ऑफ 2 पूछ भी लिया आपसे, तो ध्यान से समझो। जब इस टाइप का आ जाए आपको, और कोई सरफेस कॉमन है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 1 नहीं है, ठीक है, 3 2 1 नहीं है, ठीक है। तो अब करते क्या है? अपोजिट ऑफ 2। तो गाइज इसमें भी वही कंडीशन होगी कि हम एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पाएंगे, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो देखो 2 का अपोजिट हम ऐसा करेंगे, क्या क्या नहीं हो सकता? तो 2 का अपोजिट कभी 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पास लिखे हैं। तो पॉसिबल क्या क्या है? 2 का अपोजिट या तो 1 हो जाए, 3 और 4 को छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है, 5 हो जाए या 6 हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। समझ गए ना? तो 2 का अपोजिट 1 और 5 और 6, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कैसा डाइस है? सिंपल डाइस है। अगर कोई सरफेस कॉमन नहीं है तो आपको पहले ये देखना है टाइप्स ऑफ डाइस क्या है, ठीक है। अच्छा 3 का अपोजिट बताओ, 3 का अपोजिट क्या क्या पॉसिबल है? 3 का अपोजिट कभी 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो हो क्या सकता है? 1/5/6, और कोई तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। इसी हिसाब से लग जाएगा। और कुछ भी पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। 1 का अपोजिट अगर आपसे पूछा जाए तो 1 का अपोजिट 1 और 1 के अपोजिट कभी 6 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, हो क्या सकता है? 2 3 4, 2 या तो 3 या तो 4 में से कोई भी हो जाए, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नो सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, खत्म हो गया। अब कुछ क्वेश्चन है और मेरे पास 2-4 क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया था, वो भी डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपका और इससे रिलेटेड डाउट जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो लग कैसी रही है, ठीक है गाइस। चलिए क्वेश्चंस को राइट करता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करिएगा। जस्ट अ मिनट। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है, और इसमें अपोजिट ऑफ 5 बताना है, और इसमें बताना है, ये क्वेश्चन जो है 7 वाला, इसमें बताना है इन ऑल गिवन, ऐसे क्वेश्चन है आपका, द 3 पोजीशन ऑफ अ डाइस इज गिवन एंड
इन ऑल गिवन कंडीशन, इन सारी कंडीशन में मतलब तीनों कंडीशन में विच डिजिट कम एट द बॉटम, मतलब इसके जैसे 4 ऊपर है, ठीक, मान लीजिए यहाँ 4 है तो इसके जब ये ऊपर 4 है तो नीचे क्या आएगा, फिर जब 4 है तो नीचे क्या आएगा, फिर ऊपर जब 4 है तो नीचे क्या आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर करिए, एक बार करना चाहें वीडियो पॉज करके। आई थिंक आप ट्राई कर लिए होंगे। देखिए बहुत आसान है। पहला कंडीशन ये देखते हैं कितना सरफेस कॉमन है, तो हमें दिखा भाई यहाँ पे 2 2 और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 कॉमन, 2 के बाद 4, 2 4 1, फिर 2 6 3 2 6 3। यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा, आंसर, काम खत्म। 6 का अपोजिट 4 और 2 4 1 और क्या था 2 6 3 है गाइस, 2 6 3। 3 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5। ये तो तुरंत खत्म हो गया। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो इस क्वेश्चन तो एक तो तरीका है, देखते ही पता चल जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर एक डाइस है और उस डाइस में बार बार अगर आप उछाल रहे हैं और 4 ऊपर आ रहा है, तो ये मतलब तीनों कंडीशन में 4 ही ऊपर आ रहा है, तो डाइस में एक डिजिट बार बार रिपीट तो होता नहीं। अगर ऊपर 4 आया तो फिक्स है कि नीचे वही डिजिट आया होगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे 4 आया तो इसके नीचे कुछ ना कुछ होगा ना, मान लो 6 होगा, तो अगर ऊपर 4 है तो नीचे 6 होगा। ठीक है, इसी हिसाब से मतलब अगर जो सेम ऊपर 4 आ रहा है तो आंसर वाले में क्योंकि अपोजिट तो एक ही होगा ना, 4 के अपोजिट ऐसा तो नहीं पहले 6 हो जाएगा फिर 4 के अपोजिट 8 हो जाएगा, नहीं। तो एक तो तरीका था कि जो सेम हो जिनमें ऑप्शन में वही करेक्ट होगा। तो मुझे दिखा 5, अच्छा ये देखो पहले ही रखा हुआ है भाई, फिक्स है। अगर 4 सारे में ऊपर आ रहा तो अगर सारी डिजिट ऊपर सेम है तो नीचे भी सब डिजिट में सेम ही होगा, तो उस हिसाब से 5 5 आंसर। बट हो सकता था यहाँ पे 3 कर देता, यहाँ पे आपका 5 कर देता, तब कैसे करते, तो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है, ये तो आसान था, 4 4 4 कर दिया तो आप 5 5 5 कर दीजिए, काम खत्म। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता था यहाँ 6 कर देता, यहाँ 1 कर देता, तो क्या करते, तो अपोजिट वाला काम ही हम लोग करते। सिंपल 4 3 7 दिख भी गया, सिंपल डाइस होगा, नहीं भी होता तो घुमाने वाला कॉन्सेप्ट लगा देते। ऐसा 2 डाइस खोजो कि जिसमें एक डिजिट कॉमन हो खाली। तो इसमें तो 4 2 4 2 हो गया, यानी इन दोनों को अगर लेते हैं तो देखो 4 4 कॉमन, तो 4 घुमा दो, 4 6 3 4 6 3 4 2 1 4 2 1, क्या नहीं दिख रहा है, तो सर 5 नहीं दिख रहा है बस। अब देखो 4 का अपोजिट यहाँ क्या हो गया, 5 हो गया, तो 4 का अपोजिट 5, हर जगह आपका 4 का अपोजिट मतलब 4 ही लिखा है, तो अपोजिट में क्या आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5। अगर जो मान लो यहाँ 6 होता तो अपोजिट में यहाँ क्या आ जाता 2, 6 का अपोजिट क्या होगा 2, 3 का अपोजिट क्या होगा 1। ठीक है, आई थिंक ये थे आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया। और ओपन डाइस इसके बाद हम लोग करेंगे, बहुत अच्छे से ओपन डाइस मैं आपको पढ़ाऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, ये कराएंगे। फिर मिसलेनियस, और मिसलेनियस में इन सबको कराने के साथ एक क्वेश्चन मार्क वाला भी डाइस पूछा जाता है। ठीक है, कि इन क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा उसको भी कराऊंगा, मिसलेनियस में कराऊंगा। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा, आप टेंशन फ्री रहिएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से शेयर कर देना। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहीं कोई डाउट है या कोई गलती है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में।